हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म किया और इसमें हमारा फील्ड है टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ सम सॉल्यूशन इन लिटमस पेपर। देखो हमारे पास लिटमस पेपर एक वर्ड आया, लिटमस पेपर अभी लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर नेचर प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके एक पेपर बनाया जाता है जो हमारे आसपास जितने भी सॉल्यूशंस हैं उसमें हम नेचर पता कर सकें कि कौन सा एसिड है कौन सा लिक्विड है। ठीक है, तो क्या हमेशा प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके पता कर सकते हैं? तो इसका एक एग्जांपल है ये वाला कैसा एग्जांपल होगा लिटमस पेपर। ये नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक। अगर हमारे पास टर्मरिक है तो टर्मरिक से भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक है, इसका क्या कैटेगरी करोगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो आप चेक करना चाहते हो इस नेचर का कोई एसिड नेचर का बेस का छोटा लिक्विड उसे रेड पेपर से टू पेपर से और प्रॉब्लम आप ठीक है टर्मरिक के बताएं अपने लिए क्यों किया कलर पेपर का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी हमारे पास चेक करते हैं क्या पता चल रहा है पेपर से आप जरूर बताएं। बाकी हमारे पास पीएच पेपर है, पीएच पेपर में हम देखो इसका अंदर मेरे देखेंगे पीएच 1 से लेकर 14 तक पीएच 7 से ऊपर जितने भी देखेंगे वो सारे क्या है पीएच 1 से मतलब 1 टुवर्ड्स 1 वो सारे हैं एसिड है ना, और टुवर्ड्स 14 पीएच में क्या बेस है फ्रॉम 7 से लेकर ना 7 क्या है 7 एसिड है 7 नेचर अब मैं बात बताता हूं क्या करना चाहिए वो करना है क्या करना है। तो मोस्ट कॉमन यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। जो नेचुरल इंडिकेटर यूज होता है वो लिटमस है। हमारे पास एक आर्टिफिशियल भी चेक करने के लिए पेपर से क्या हम यूज कर सकते हैं। अब जो नेचुरल इंडिकेटर में एक लिटमस हो गया दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है सबसे आपको क्या होगा होगा लिटमस से नहीं बनेगा तो पहला तो वेक्टर तो नेचुरल इंडिकेटर आपको पता होगा इसमें चेक करने के लिए कौन से दूसरा लिटमस ठीक है लिटमस में से एक्सेप्ट होता है लिटमस क्लियर है बात। When added an acidic solution, जब ये आपका pH के मतलब ये एसिड में डाला जाएगा, ध्यान रखना जब ये एसिड में डाला जाएगा तो ये लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। बस ये तो अगर ये बेस सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू। और अगर न्यूट्रल में डाला जाएगा तो ना ही लिटमस पेपर का ब्लू चेंज होगा ना ही रेड चेंज होगा। जैसा लिटमस पेपर है वैसे ही कलर का आपका रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? अच्छा अब आगे तो बस नहीं सर फिर तो करिएगा ठीक है ठीक है फिर तो करिएगा। अब इस पे आप देखोगे कि 3D का तो उस 3D के हिसाब से बता सकते हो कि बन पे आ रहा है तो यानी अगर मान लो रेड कलर आ रहा है तो रेड कलर की सीपीएच हो गई ऐसे होगी ऐसा रेड कलर का सॉल्यूशन है ना रेड में पेपर चेंज करेगा ये कलर अभी कैसे बनता है दिखा आपको येलो कलर का दिखा है ना। तो अभी मान लो रेड ये रेड कलर का बन जाए अगर हम इसमें मान लो इसमें डालें विनेगर में डालें या फिर इसमें डालें सोप के साथ मान लो इसका कलर विनेगर में तो लाइट पीएच है। मान लो हमारे पास एसिड सॉल्यूशन है एसिड सॉल्यूशन डालते हैं उसकी पीएच हो गई 3 मतलब रेड कलर का हो गया लिटमस पेपर पर इससे पीएच कितनी रहेगी 3 इसकी पीएच। अभी हम विनेगर में डाल के देखते हैं विनेगर का कलर जितना भी जैसा भी बनेगा तो हम ये देखिए कि कलर किससे मैच आ रहा है तो हम उसको पीएच की वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो इसे करेंगे रेड कलर का हो गया तो कितनी पीएच रहेगी 3 ठीक है। और अगर मान लो ये लाइट डार्क ग्रीन है और इसे फिर करने के बाद डार्क ग्रीन हो गया तो इसकी पीएच ठीक है चलें चलो आगे ठीक है। अब प्रोसेसर हमें सब बताइए थोड़ा सा आप उसको नीचे करो ठीक है। देखो बेटा प्रोसेसर क्या है मिक्स अप वाटर विद लेमन जूस है ना। देखो ये बात मैंने बताया था आपको अगर किसी एसिड में वाटर मिला देंगे तो वो बी एसिड होकर जाएगा है ना। स्ट्रॉन्ग बेस अगर वाटर मिला देंगे तो वो बी बेस होकर जाएगा। तो हमारे पास लेमन जूस भी है सारे सॉल्यूशंस हमने ले लिए हैं। अब मैं फिर से एक बार रिवीजन करा रहा हूं इसका नाम रेड कलर है ना ब्लू कलर है ना तो रेड कलर है ना ब्लू कलर है। रेड कलर कोई समझ नहीं अगर मैंने ये एसिड में डाला और ये रेड कलर का हो गया सॉल्यूशन सपोज करो इसी लिक्विड में मैंने डाला इसी लिक्विड में मैंने ये डाला और इसका कलर रेड हो गया तो ये एसिड हो गया बेस हो गया एसिड हो गया। क्लियर है बेटा। अगर मान लो किसी दूसरे सॉल्यूशन में मैंने इसे डिप किया और इसका कलर या ड्रॉपर से मैंने इसके ऊपर डाला और इसका कलर ब्लू कलर हो गया तो क्या होगा क्लियर बात समझ आ गया पता करोगे एसिड या बेस कोई भी सब्सटेंस हां सर अगर आप बी कैसे तो स्ट्रांग मेंबर तो जैसे मान लो एसिडिक एसिड आपको और स्ट्रांग करना है तो उसमें एसिडिक एसिड और ज्यादा डालना है कंसंट्रेटेड जो स्ट्रांग होता है ना उसे कंसंट्रेट बोलते हैं। जिसमें पानी डालते हैं उसे वीक बोलते हैं उसे डाइल्यूट बोलते हैं। ठीक है, डाइल्यूट मतलब पानी डाल दिया है और स्ट्रांग जो आपको और स्ट्रांग करना है उसे कंसंट्रेटेड करना है। कंसंट्रेट मतलब और ज्यादा हाई स्पीड रेशियो। ठीक है क्लियर बात चलेगा। इसका सेट हो गया अभी थोड़ी देर से इसके ऊपर आ जाता है नीचे चलो सर ये वाली टेप ले आओ बस है ना। चलो मैं एक एक एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं और ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है। आप हम सबसे पहले लेमन जूस की बात कर लेते हैं। देखिए आप आ जाओ ठीक है
इसे मुझे दे दो, इसे आप पकड़ लो बेटा, इसे पंप छोड़ दो, इसे आप आराम से पकड़ लेते हैं, मीटिंग कर रही है, ठीक है? पहले आपको बैक में करना है, लेमन जूस का बेटा है ना? ये हमारे पास लेमन जूस आ गया, ठीक है? ये इसका है, ये का, इसमें से एक निकालो, हाँ एक ही छोड़, हाँ और कुछ, बहुत बढ़िया, ये डॉक्टर इस ऑर्डर को बहुत कम मात्रा में और कम क्वांटिटी में लेना है, बहुत बढ़िया। अब इसे अभी से निकाल दो, इसमें थोड़ा सा दूध ज़्यादा हो जाएगा तो पेट गीला हो जाएगा, और निकालो बाहर से। अब 1 2 ड्रॉप आगे, 1 2 ड्रॉप साइड में, बस बेटा इन्होंने डाला, ये किस कलर का हो गया? रेड कलर का हो गया। तो बेटा अभी हमने बात करी है, अगर सैंपल सॉल्यूशन में अगर आपका पीएच का कलर रेड हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन किस नेचर का होगा? एसिड नेचर का, ठीक है? ये होगी बात बेटा। अभी मैं रेड होके ग्रीन दिखाना ना, तो इसका कलर रेड ब्लू था पीएच पेपर का, लेकिन जैसे कृतिका ने इसमें पीएच इसका सैंपल डाला लेमन का, तो लेमन हो गया हमारे पास रेड कलर का लिटमस पेपर, यानी कि लेमन क्या है? एसिड या बेस? एसिड। क्लियर है इसका? क्लियर है? क्लियर है? चलो अभी कितने सोशल पेपर से चलो टैप वाटर का भी और आप कर लो। हां ठीक है, मैं टैप वाटर किसके पास है? दिस वाटर किसके पास है? आपके पास टैप वाटर ये ड्रॉप बहुत वन ड्रॉप है, ठीक है? अब बच्चों को पार्ट में डालना, बच्चों को ऊपर में डालना, इसका कलर देखते हैं, कलर क्या हुआ? कलर को चेंज हुआ? कलर को चेंज हुआ, रेड भी हुआ, ब्लू भी हुआ, एसिड है? तो बेटा ये एसिड होगा या बेस होगा? न्यूट्रल है ना, ना ही एसिड नेचर का है ना ही बेस नेचर का है, हाँ, यानी कि हमारे घर का पानी, हमारे अलीगढ़ का पानी अभी जहाँ हम रह रहे हैं, ये पानी कैसा है? बिल्कुल सही पानी है, ना ही एसिड है ये, ना ही बेस है, इस पानी में कोई भी दिक्कत नहीं है पीने में, ठीक है? दिल्ली का पानी तो बेटा पता ही है आपको क्या कर देगा, दिल्ली का पानी तो इस कंप्लीट लेवल को कलर का चेंज बिल्कुल कर देगा, ठीक है? उनका वाटर में पॉल्यूशन हो जाता है और उस पॉल्यूशन की वजह से उनका नेचर है वाटर का, ठीक है? एसिडिक नेचर बन सकता है, ठीक है बेटा? ये बात क्लियर हो गई? अब निकल के आएगी कनिष्का, आओ बेटा। बेटा देखो ना क्लियरली दिखा ना, रेड कलर का प्रोटीन चेंज हो गया है, यानी कि आपका फर्स्ट लिक्विड यानी कि लेमन वाटर एसिडिक नेचर का होता है। चलो ड्रॉप पता है? इसको समझ लेना, ड्रॉप पता है? ठीक है, ये है ना ड्रॉप वाला, सही है ना? ये वही लाने ना बहुत टैप वाला नहीं तो एसिड वाला हम बता देंगे, टाइम दो, ये आपने यूज किया ना ड्रॉप, ठीक है? अब बेटा शुगर सॉल्यूशन दे दें, शुगर सॉल्यूशन है ना? अब मुझे बेटा सिंपल 1 2 ड्रॉप लेंगे ना, चीज देखते हैं क्या वाले थोड़ा सा एक पेज आपको से पेपर यूज करता है, इसका मतलब बहुत सिंगल ड्रॉप इस पर डालो ऐसे पार्ट बस बात है, वो है तो करेगा वाटर इको लेने को ड्रॉप कुछ चीज होता है? नहीं, कोई चीज नहीं, यानी कि शुगर वाला एसिड है या बेस है? वो न्यूट्रल है, ना ही एसिड है ना ही बेस, तो शुगर सॉल्यूशन एक कंप्लीटली आपका न्यूट्रल है, ठीक है? क्योंकि शुगर डालने से ठीक होता है, इसलिए आप एक्स्ट्रा चीनी डाल के तो पानी नहीं पी सकते, लेकिन आप अपना पानी डाल के चीनी डाल के पी सकते हो शुगर डाल के, ठीक है? चलो बेटा अभी अपना चेंज हुआ है, अभी आप होगा तो हम देखेंगे ब्लू हो रहा है, हल्का हल्का ब्लू से जा रहा है, यानी कि हल्का हल्का ब्लू आ रहा है, डार्क ब्लू नहीं हो रहा है, तो हल्का हल्का ब्लू हो रहा है, यानी कि किसकी तरफ जा रहा है बेटा? ये मतलब रेड की तरफ जा रहा है, अपोजिट जा रहा है ना, इस तरीके ब्लू की तरफ जा रहा है हल्का, तो यानी कि अगर शुगर डालने से आपका कलर हल्का हल्का ब्लू जा रहा है, यानी कि इसका पीएच हो जाए टुवर्ड्स बेस बढ़ रहा है, क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो हल्का का ब्लू हुआ है, ठीक है? चलो बेटा अब आ जाओ, अच्छा करेगी डिस्टिल वाटर आ गया बेटा, पीएच एक ये आप पीएच लगा दे दो, तुमसे पकड़ना बाहर से और एक पीएच बाहर से पकड़ ले, हां कहां से पीएच ठीक है इतना ही बेस है, हाँ सही बात है, रख से अभी एक काम है, ठीक है? बेटा इसको लागू दे दो, लो बेटा इसको 1 ड्रॉप लेके लो, इधर लो 1 2 ड्रॉप वाटर डाल दो, कैसे लग रहा है? रेड एसिड, रेड
यानी इसका नेचर क्या है? एसिड। एसिड। समझ में आ गया? इसे रिपीट करना ठीक है? So strong है भी। बेटे ये जो जितना ज्यादा रेड पड़ेगा ना उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है? नहीं स्ट्रांग नहीं है, इस रेड को बिल्कुल रेड हो जाएगा, कलर देगा बिल्कुल रेड। नहीं से देखिए। ये तो डार्क रेड नहीं है ना, डार्क रेड हो जाएगा तो बिल्कुल एसिड हो जाएगा। आप उस टाइम में जाओ, उसका कलर में बस इंडिकेट करना कि इधर रेड जाएगा तो एसिड चला जाएगा। ठीक है? अब ये सूखेगा बेटा तो ये चीज वैसे भी डार्क लगती है। अभी तो ड्राई हो तो रेड रेड होगा। ठीक है? बेटे किस सॉल्यूशन का है? एसिड। तरीके क्लियर है? चलो तरीका सोर्स सॉल्यूशन और कर जाओ। बेटे से पकड़े रहना। ठीक है? और सोर्स सॉल्यूशन का है। सोर्स सॉल्यूशन आएगा सर बोला चेक कर। चलो बेटे से कसते हैं। बाइंड टू कप्स। बेटा किस तरह हो गया? थोड़ा सा बड़ा तो ब्लू हो गया ना, थोड़ा हल्दी हो गया है। तो यानी कि डिटर्जेंट कैसा है आपका? बेस नेचर का। ये सोप है, सोप हो गया आपका। देखो ये भी ब्लू कलर का हो गया है ना बेटा? अच्छा क्लियर है ना? तो फिर ये भी वीक है ना? ये ठीक है। ठीक है? सोप सॉल्यूशन पे है बेस। अब एक जगह पूछ लेता था ना, तरीका बेट होगा वो किसी बात में इसको समझ में है ना? स्टेटमेंट ऑफ रेड रेड प्रोड्यूस। चलो बेटा लेमन जूस आपने करा, चेंज इन रेड लिटमस। क्या रेड लिटमस में चेंज हुआ? यस। ठीक है, चेंज इन रेड लिटमस। ब्लू लिटमस में चेंज हुआ? नहीं हुआ। बेटा टैप वाटर में क्या है? यस सर। नहीं हुआ। टैप वाटर से क्या हुआ? किसी में नहीं हुआ। टैप वाटर नहीं हुआ, टैप वाटर तो मैं देख लेंगे। सुगर सॉल्यूशन हुआ? जाओ सुगर सॉल्यूशन किसी में नहीं हुआ। हल्का ब्लू होता है। हल्का ब्लू है ना, यानी कि हल्का ब्लू है बहुत, यानी कि ये लाइट हुआ है ना बेटा? ये रेड नहीं हुआ। डिस्टिल वाटर सर ब्लू रेड डिस्टिल वाटर किसमें हुआ? रेड देखो कैसे करके दिखा ये आपको डिस्टिल वाटर गिरा और ये देखा ये ब्लू है सर। देखो रेड है ना, आपके पास मैं एक और चीज बता देता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये रेड लिटमस है, ठीक है? मैं अगर आपके पास एक ही बेटा, ये तो आपके पास बहुत अच्छा पीएच पेपर है जिसका ना कलर रेड है ना ब्लू है, मानो आपके पास रेड लिटमस है और ये पता करना है कि बेस है या एसिड है, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं इस रेड को डिप करूंगा इसमें। अगर ये कलर रेड ही रहा तो ये एसिड है, और अगर इस रेड का कलर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो ये बेस है। ठीक है? इसका रेड ऊपर ना ब्लू हुआ तो सेम है, तो फिर बेटा ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है? अब हम इसको देख लेते हैं। कलर चेंज हो रहा है? नहीं यानी ये क्या है? रेड कलर। यानी क्या है? एसिड। क्लियर है? सर अगर आप कोई ऐसी किसी लिक्विड में डाल दे फिर ऐसी चीज लिक्विड में डाल कौन सा लिक्विड? सर ये तो न्यूट्रल की तरफ बढ़ेगा। जैसे कि हमने अभी कल बात नहीं करी थी, हमने बात करी थी HCl है, क्या एसिड था? इसमें बेटा हमने क्या कर दिया? NaOH मिला दिया। NaOH क्या था? बेस। और बेटा जब हमने ये मिला दिया एसिड और बेस, तो हमें क्या मिला था? NaCl। ये मिला था NaCl। NaCl क्या होता है? न्यूट्रल होता है और इसे कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। और न्यूट्रल होता है ये नेचर का, ना एसिड होता ना बेस होता है ना? ना इसका प्रूफ हम अभी देख लेंगे। तो बेटा डिस्टोर्ट का कलर आपको समझ आ गया? डिस्टोर्ट का कलर किसमें चेंज हुआ था? सोप सॉल्यूशन का सोप सॉल्यूशन का ब्लू। बहुत बढ़िया। सोप सॉल्यूशन का सॉल्ट ड्रिंक का आता है। हेलो तो बेटा एक बच्चा पढ़े कोई अच्छा मोबाइल है ना, नीचे जाओ। चलो ये तो तुम्हारे पास तुम्हारी पीछे के दुकान है ब्रेकफास्ट में क्या है? किस ब्रांड में बनता है? ब्रेकफास्ट में किस ब्रांड से बनता है? लेचिन ब्रांड से। ठीक है? चलो और ये नेचुरल इंडिकेटर है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर एक एग्जांपल बताओ नेचुरल इंडिकेटर आपको बताओ। नेचुरल इंडिकेटर का पूछेगा कर दो है ना, करेक्ट फॉर लैब। चलो बेटा इसे अब हमारे कौन सा रहेगा? टेम्पो टू रहेगा क्या? सॉफ्ट ड्रिंक निकाल जाए। ये टेस्ट करके बता दो। ये वाला नहीं वो ये है अरे ये विनेगर है। ये विनेगर है तो वो होगा हाँ ये 1 drops 1 drops आराम से हाँ बस हल्का रेड होगा बहुत होगा। यानी कि कोल्ड ड्रिंक कैसी है? लाइट एसिडिक है। तो पी सकते हैं पी सकते हैं। आप एसिडिक कैसे पी सकते हो?
ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक कैसे हो गई? लाइट एसिड, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक तो आप एसिडिक नेचर की है, आप पी सकते हो, ठीक है। चलो भाई, और ये किस वजह से हुई है? तो किसमें कौन सी गैस मिक्स है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें कोल्ड ड्रिंक का सोडियम का कौन सी गैस मिलाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा का कौन सा मिलाया जाता है? सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अब हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक आई, सॉफ्ट ड्रिंक हल्की सी रेड कन्वर्ट हुई, और यानी कि किस नेचर की हो गई? एसिडिक नेचर। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन है ये रहा। चलो भाई, दूसरा केस दो। इसका अच्छे से निकालना है। ऊपर से जो ब्लू पार्ट है ना इसका, उसको पकड़ लो ऐसे, हाइट, हां, और उसको एक आप पसंद कर लो। अच्छा, एक ले लो बस, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, ये दो वन टू ड्रॉप ऑन करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कलर चेंज हो रहा है? नहीं। कॉमन कलर इसके क्या था अभी आपका? कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब इसमें कॉमन सॉल्ट आ गया और वाटर में आपने स्टिर कर दिया, मिक्स कर दिया। अभी हमने बात करी थी, इसका मतलब ये न्यूट्रल है, ना रेड कलर हुआ है ना न्यूट्रल। और अभी हमने बात करी थी कि कॉमन सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है, हाई एसिड हाई बेस के बीच में रिएक्ट करने के बाद कॉमन सॉल्ट बनता है, लेकिन वो न्यूट्रल बन जाता है, क्योंकि एसिड और बेस है। क्या हुआ मिक्स हो गए, न्यूट्रल बन गए, पीएच वैल्यू 7 हो गया। क्लियर था बेटा? चलो ये बात क्लियर हो गई। अब आपको अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में वो ना तो रेड हुआ ना ही ब्लू हुआ, ये कैसा हो गया? ये न्यूट्रल हो गया। सर टैप वाटर नहीं देते हैं, खुद देख रहा था टैप वाटर ना हो गया, पर आपने इसका कोई कलर नहीं आया, इसका कोई कलर नहीं आता, इसका नहीं आता, दिखा रहा था टैप वाटर में कोई कलर नहीं आता। हमारे जो सिंपल है, हां बहुत अच्छा मानिए, ठीक है। अब एक आगे है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन दिखा रहा है ना? हाँ मैंने बनाया। हाँ चलो ये ना बस अच्छे से मिक्स करो। मैं बता दूँ देख रहा हो? हाँ नीचे आ रहा है। चलो 1 2 ड्रॉप्स बस। क्या कलर चेंज हुआ? ब्लू कलर बेटा। तो यानी आपका ये क्या था इसमें? बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा कैसा बेटा? बेस नेचर का है। और आपको पता होगा बेकिंग सोडा अगर हम किस में बनाते हैं बेटा, क्या क्या बनता है बेकिंग सोडा से? इडली ढोकला, है ना? तो जो लोगों को एसिड की प्रॉब्लम है, तो गैस होती है, अगर वो ये सारी चीजें खाएंगे बेकिंग सोडा डाल के, तो उनको न्यूट्रल होंगे, वो उनका पीएच लेवल सही होगा और उनको कोई बीमारी नहीं होगी। तो ये चीजें अच्छी है। तो आपने भी खाने में किसी में भी आप क्या कर सकते हो? बेकिंग सोडा डाल सकते हो, ठीक है। चलो बेटा ये हो गया ब्लू। अब क्या है? विनेगर सॉल्यूशन। विनेगर सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। बस हुआ बस। नहीं कुछ कर सकते मतलब तो एक बार बेकिंग सोडा सॉल्यूशन आ गया, ब्लू कलर का आ गया। नो यस, यानी कि बेस नेचर का हो गया, ठीक है। विनेगर सॉल्यूशन रेड हो लो बेटा एक तो बेटा उस वाले को ड्रॉप को हटा दो, क्योंकि उसमें अच्छी बात है आप ही को नहीं है तो सेकंड में बेस ही है, उसमें एमएस है। आप एक चीज को छोड़ दो, दिक्कत नहीं। ये रहा है मुझे बड़ा थोड़ा ब्राउनिश हो रहा है, ब्राउनिश रेड हो रहा है, बहुत लाइट है, ये सब पानी में डाला हुआ है ना, एक लाइट ऐसे हो रहा है। देखो इसका वाटर से ना रेड कलर दिखेगा, दिख रहा है ऑप्शन कर दो रेड है। सुन इसको सुन, इसका इतना ज्यादा नहीं सुन बेटा, सुन कैसे करें बस तुम सुनो ना, इसका इतना भी घंटा डरना है ना। आ गया तो मैं ब्रश वाली आती है, चलो ब्रश पंजेंट डिस्कल बोलेंगे, इसका भी पंजेंट डिस्कल देखते आप बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है आप सुनो, ठीक है। तो पंजेंट डिस्कल आती है ठीक है। तो आपसे बाइबल में क्वेश्चन पूछा भी जाएगा बेटा कि विनेगर स्मेल्स लाइक, तो आप बोलो पंजेंट लाइक, ठीक है। पंजेंट लाइक स्मेल है विनेगर। विनेगर क्या है बेटा? इसको किसने लिटमस को किसमें चेंज कर दिया? ऐड कर दिया, तो बेटा लिटमस का क्या होगा? पीएच आपका एसिडिफिकेशन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब है ना ये विनेगर जो लेकर आइए, विनेगर इसको भी टेस्ट कर लेते हैं बेटा। जो आपका मार्केट में विनेगर मिलता है व्हाइट कलर का, ये रेड कलर का चाहिए,
तो विनेगर जो है वो आपका रेड में चेंज हो गया, यानी कि क्या हो गया, एसिड नेचर का। ठीक है बेटा? यस सर। चलो ठीक है, रेड का हो गया। अभी को सोल्यूशन बताना ना, डिटेल सोल्यूशन बताएं, कौन सा डिटेल सोल्यूशन नहीं सीखा लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बस अभी कर लो। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, सीधे ये रख देगा वो देखना डिटेल सोल्यूशन है, नीचे रखेगा सर, नीचे रखा है। अरे मैंने कहा अभी देख रहे हो, ऊपर भी लेयर और नीचे भी, नीचे की साथ ऊपर की रखी है। हाँ नीचे की लेयर भी सब प्रेजेंट है, देखो ध्यान से। अच्छा तो पार्टिकल्स जो होते हैं देखो देखो पास आके देखो, लेकिन हां डिटेल बीच में लिक्विड और नीचे ठीक है। पर इसमें थोड़ा थोड़ा ही है, इसमें थोड़ा थोड़ा डिजाइन है। चलो वेरी गुड, बस वो डालू बहुत ज्यादा ही सर। ये क्या है, बहुत हाईली बेसिक, दिस डिटर्जेंट इज हाईली बेसिक इन नेचर, हाईली बेसिक इन नेचर, इट इज फ्रॉम बेसिक। देखो कितना ज्यादा बेसिक फ्रॉम डार्क ब्लू है ना, ब्लू डार्क ब्लू कर दिया, ये स्ट्रांग में आ गया ना स्ट्रॉन्ग। अब मेरी बात सुनो, कोई कौन बेटा कौन बेटा ऐसी जगह गया है जहां पे है ना सोप और साबुन काम ही नहीं करता है, आपको पता है? जहां हार्ड वाटर होता है ना, जैसे मथुरा लगेगा आपको, हां मथुरा में क्या है, वाटर हार्ड वाटर है, वहां का पानी पी पाते हो? नहीं पी पाते, चिकना पानी है, साबुन जैसे पानी है ना, उसे पानी पी नहीं पाते है ना, उनके यहाँ अलग सिस्टम है वाटर पीने वाले को पानी का, लेकिन जो उनका ग्राउंड वाटर अंदर पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि पोल्यूटेड हो चुका है। यमुना से आता है ना ग्राउंड वाटर, ये बना छोड़ दी, ये ना कुछ स्वाद साफ करने की कोशिश कर रहे हो। अब एक बात सुनिए, मथुरा में आपका साबुन काम नहीं करेगा, क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि मथुरा का पानी क्या है, हार्ड वाटर है, और हार्ड वाटर से साबुन झाग नहीं बना पाता। अगर साबुन या डिटर्जेंट या सोप झाग नहीं बना रहा है, फोम नहीं बना रहा है, तो बेटा वो क्या होगा, तो हो पाएगा क्वेश्चन में नहीं हो पाएगा, यानी झाग नहीं जरूरी है। तो जहां जहां साबुन काम नहीं करेगा, अगर कोई मम्मी आपसे कहे आप साबुन झाग नहीं बने, काम नहीं कर रहे हैं, तब क्या करोगे? मम्मी आप कर ले लो, आप ले लो सर, क्योंकि आपने देखा था सोप सॉल्यूशन है, लाइट ब्लू हुआ था, लाइट ब्लू हुआ था सोप सॉल्यूशन है ना, सोप सॉल्यूशन का है, सोप सॉल्यूशन में लाइट ब्लू हुआ था। लेकिन डिटर्जेंट क्या है, हाईली बेसिक नेचर, यानी कि जहां साबुन काम नहीं करेगा वहां आप डिटर्जेंट से यूज करोगे तो डिटर्जेंट आपका फॉर्म बनाएगा, देखो बहुत अच्छा वॉश करेगा, तो डिटर्जेंट इज गुड फॉर वॉशिंग क्लियर बात है। डिटर्जेंट आपका पीएच नहीं है, अगर रेड कलर है वो शेड में होगा आपके पास, रेड प्लस ठीक है, सर पर्पल, ठीक है, पर्पल टुवर्ड्स उसकी देखा ब्लू के लिए, अगर मान लो अगर उसका देखना पड़ेगा ब्लू की तरफ जा रहा है है ना, आप नहीं बैठो, कोई बात नहीं बैठो, हम सिस्टम बहुत बड़ा है, ठीक है, समझ आ गया? आप प्रतिका का बोलने का ऑप्शन कर लेते हैं, मशीन वाला, मशीन मतलब आर्टिफिशियल मार्केट वाला है, नेचुरल वाला फूल बनाइए, हां फूल वाला, वो भी तो फूल वाला है, वो नहीं मिल पाता है तभी नहीं होते हैं, मत दो बेटा, क्या नहीं लगता है वो, किसने से कमाई सर बेस एसिड 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 किसने से कमाई एसिड नहीं होगा, यानी कि अब मेरे को एक चीज बताओ, बहुत से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मैं इसलिए ऐसे तुम लोग बता रहे हो तो इसमें एक रेड लिटमस पेपर है बस, ये रेड लिटमस पेपर अगर मैं इसमें डिप करूं, ये एसिड है, तो इसका कलर चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, बस ये डाल, और अगर इस साइड से डिप कर दूं, ब्लू लिटमस पेपर को इसमें डाल दूं, तो इसका कलर चेंज होगा या नहीं हां होगा, बताओ होगा, क्या कलर बन जाएगा इसका? रेड, अब एसिड होगा, अगर एसिड होगा तो इसका रेड हो जाएगा, आप क्या करोगे, मैं ब्लू को एसिड में डालूंगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, यानी कि एसिड अगर आपका सॉल्यूशन है उसका कैसे भी कलर का लिटमस पेपर डाल दो, कलर रेड होगा, अगर बेस सॉल्यूशन है उसका कैसे भी कलर का लिटमस पेपर डाल दो, उसका कलर ब्लू ही होना चाहिए, ठीक है, एंड कलर आपका ब्लू होना चाहिए। चलो डल लिया सोल्यूशन, इसमें हमेशा रहता है ये ऐसे लग रहा है आपको, चेक करते हैं, पहले हम ब्लू पे डाल के देखते हैं, वो एसिड है डायरी हो गया, यानी ब्लू कलर इसने न्यूट्रल कर दिया, तो ये है ही ये बेस है, इसने इसको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, अब हम लेफ्ट और डाल देते हैं, राइट पे डाल दें, सर ये न्यूट्रल है, यानी कि आपका ये मिलेगा क्या है, खाने के लिए न्यूट्रल है, ना ये एसिड है ना ये विनेगर है, यानी ये कि पानी देते पानी देते हैं, हैं, यानी कि ये जो आपका मशीन वाला बना हुआ है इसमें नेचुरल कंटेंट नहीं है, यानी कि आपका असली विनेगर कौन सा है,
सर आपने से अच्छी स्टाइल की किससे अच्छी है? तो आप ऑयल नेवर से आप मेरे को एक चीज बताओ, आप मशीन का विनेगर यूज करना अच्छी बात रहेगी या नेचुरल विनेगर? नेचुरल विनेगर। आपने लिख दिया नेचुरल विनेगर का पीएच है, एसिडिक नेचर है, बट आपका ये वाला जो विनेगर है ये आपका एसिडिक नेचर नहीं है। इसलिए ये वाला जो विनेगर है ये किसमें बनता है? ये चाउमीन पास्ता इसमें किस तरह का जो बनता है इसमें ये तो यूज होता है, पास्ता वगैरह जो बनता है उसमें तो यूज हो जाएगा, लेकिन आपका अचार बनाने में इसको मम्मियां यूज नहीं करती हैं। आपको कौन सा यूज करती हैं? नेचुरल। ठीक है, नेचुरल वाला काम करता है नेचुरल का बेटा हमारा प्रोसेस है ना, जब करना पड़ता है ना प्रोसेस से निकल जाता है, हमें इस प्रोसेस से निकल जाता है नेचुरल। तो ये नहीं होना चाहिए ऐसे थोड़ी ना होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं ना किसी भी चीज में। चलो बेटा क्लियर हो गया? ऐसे बेसिक क्लियर है सबको? चलो अब किसी को एक्सपेरिमेंट भी करना है? नहीं आप खिलाने वाले कुछ हाँ खिलाता हूँ ना, वेरी गुड नहीं वो नहीं मैं से भी रख लो देखना सर कितने बेटा इसको उसको लगाना, एक मिनट कुछ होने लगा से भी रख ले ना मैंने वो टर्मरिक वाला रह गया है। हाँ भैया टर्मरिक वाला मैं कर दी टर्मरिक वाला निकाल देना, अभी निकाल देना उसको। बेटा अभी मतलब आपने करी है सब एक्सपेरिमेंट है ना, मुझे आपके सामने ये वाली रीडिंग है सारी, आप मुझे ये बता दो इसमें से कौन कौन सा आपका बेसिक नेचर का नाम निकला? बताओ बेसिक नेचर के कौन कौन से सॉल्यूशन थे? बिना सॉल्यूशन से सर एक तो शुगर एक तो डिस्टिल सोप वाटर हां और बेकिंग सोडा वेरी गुड और डिटर्जेंट सॉल्यूशन वेरी गुड। और रेस्ट ऑफ द क्या है? एसिडिक नेचर और नेचर सोलर सॉल्यूशन क्या था? सोलर सॉल्यूशन होता नेचुरल सॉल्यूशन। चलो बेटा एग्जाम देता है, फिफ्थ यूजर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर की कौन सी चीज है? हैं? रेड कैपेज की लाल गोली होती है, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? वो नेचुरल इंडिकेटर लिटमस टर्मरिक एंड रेड कैपेज। व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक एसिडिक मीडियम? एसिडिक मीडियम में टर्मरिक का कलर कैसा लगेगा? येलो कलर, यानी टर्मरिक एसिड में कलर चेंज नहीं करती। अभी मैं करके दिखा देता हूं, पर आपने क्या करना है? एक अच्छा सा टर्मरिक पाउडर दो, मेरा ऐसा नहीं है टर्मरिक पेपर दे दो, दोनों की क्वालिटी पता पड़ेगी किसकी अभी अच्छी है, ठीक है बेटा? टर्मरिक पेपर में एसिड अगर मैं डालूंगा तो उसका कलर क्या होगा? चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? टर्मरिक पेपर में एसिड डालूंगा मैं, एसिड कौन सा था? हमारे पास सबसे अच्छा एसिड कौन सा था? विनेगर विनेगर। हां विनेगर डार्क कौन सा बनाता है वो लेमन जूस ले लेते हैं, हां सबसे मांगना अच्छा हो गया, अच्छा बढ़िया ना। नहीं मुझे ये बनाना ये बात बनाना डिस्टिल वाटर, हां नहीं डिस्टिल वाटर दोनों डाल के देते हैं, अभी तो बताइए बेटा अगर ये एसिड है लेमन वाटर, अगर मैं टर्मरिक पाउडर में डालूंगा तो इसका कलर चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, ये येलो ही रहेगा, ठीक है? मैं एक कॉर्नर पर डाल के देखता हूं, आपको कोई देखो हुआ क्या चेंज? नहीं चेंज हुआ ना? चलो बेटा अब मैं इसका बेस डाल के देखूं, निकालो पड़ेगा अच्छा पढ़ना ना। बेस का हमारा अच्छा सा डिटर्जेंट ना, सर डिटर्जेंट मैं दूसरा वाला ड्रॉपर ले लेता हूं, दूसरा ड्रॉपर है। चलो बेटा अगर टर्मरिक में बेस डाला जाएगा, बेस मीडियम डाला जाएगा तो उसका कलर कैसा होना चाहिए? रेड। इसका तो टर्मरिक का उल्टा है, लिटमस का रेड कलर होता था एसिड के लिए, लेकिन टर्मरिक में रेड कलर हो रहा है बेस के लिए। तो बेस अगर मैं ले लेता हूं इसको रेस्ट कर लो अच्छे से, इसमें से पुश कोई बात नहीं, ये तो नहीं था। चलो बेटा कोई बात नहीं, ड्रॉप आ गई। देखो बेटा बेस का कलर क्या होगा? रेड। अरे बहुत अच्छी आंटी आपकी, ठीक है बेटा क्या होगा? बेस जैसे ही टर्मरिक पड़ेगा तो क्या कलर का हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। तो मैं क्या दिखा देता हूं, और इसमें बचा है? हां बताइए अच्छा बहुत अच्छा बचा है। चलो बेटा तुम साफ करके देखो, डालो वो ना है कि उसमें ना वो आ रहा है सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, बॉर्डर ऐसा है, पर सब बॉर्डर ले लो, इससे बॉर्डर करना है, अरे ना ये बॉर्डर नहीं है, ऐसे बॉर्डर है, इससे बॉर्डर मिक्स कर लो बस, एक टाइप का से है ना, बेटा क्लियर नहीं दिखा है ना? आगे बढ़ते हैं, जब चेंज नहीं हो पाएगा, अरे वो कह रहे थे मुझे मतलब हाँ उनको बता देना, अब बता देना ऐसे होता है बेटा, ठीक है? तरीका समझ आ रहा है? बेटा टर्मरिक पाउडर का रेड कलर चेंज हुआ तो उसका किस कलर का हो गया? वो कैसे नेचर का हो गया? बेस नेचर का। अगर टर्मरिक पेपर आपका येलो ही कलर का रहेगा तो किस नेचर का हो जाएगा वो? ऐसे। रुके समझ में आ गया? चलो आगे कंटिन्यू करो से बोलते तो बहुत सारे बोलते तुमको कैसे करोगे? ऐसे दुकान से लेके आना था मेरी कितना अच्छा सोच रहा है आपको। पानी तो डालना था अरे तनिष्का से पीना पीना इतना ज्यादा इतना तनिष्का ने ले जब कब लगे। चलो आज चलो
बहुत बढ़िया, और बहुत बड़ा है बस। ये अच्छा है और कितने बेटा हां सर रेड कलर चेंज हो गया, टर्मरिक अगर रेड, टर्मरिक पेपर अगर रेड कलर में चेंज हो रहा है तो ये इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक नहीं चल रहा है। हमने एसिड डाला था तो बेटा वो सेम कलर का रहा, यानी कि वो अगर टर्मरिक चेंज नहीं कर रहा है कलर किसी सॉल्यूशन से तो वो एसिड नहीं। आप लोग बेटा चेक ये तो करने है बेटा, आगे कर लेंगे इसको रख लेते हैं, ठीक है? तो समझ आ गया बेटा, अच्छे से समझ आ गया, इसे आपको करते रहना। इस पे डालो, चलो बेटा पहले तुम इसको डालो, ये इसको एक बॉल करना पड़ेगा इसमें डिटेल्स है इसमें ये बेस का बना लो, उसे एसिड का बना लो। तो चलो आगे से करना नेक्स्ट करो। कॉर्नर पे डालना है, अरे बहुत है कलर चेंज हो रहा है, नहीं। कलर यहाँ पे डाला कॉर्नर पे, लिखो कलर चेंज हो रहा है ना। ये एक इसको दे दो बेटा पकड़ने के लिए, तो एक मिनट रुको, इसको दे दो आपको लोग का कोई बात नहीं, इसको आप 10 ले लो। इनका अच्छा नहीं है अरे कोई बात नहीं, तुम तो इंडिकेटर को और डालना ठीक है बेटा। कलर चेंज हो गया, बेस पे डालने पर कलर चेंज हो रहा है, लेकिन लेफ्ट राइट के सारे पार्ट का अगर आपने ऐसे डाला है उसका कलर बिल्कुल नहीं चेंज सर हो हम रहा है। ऐसे क्यों वही देख सकते हैं ऐसे के ऊपर बेस डालोगे तो रिएक्ट करेगा, है ना? तो फिर बेटा ये क्या हो गया, जैसे हम बेस इस पे डाल लेंगे इसका कलर चेंज होगा, तो क्या आगे आगे काम सर ये किसके ऊपर डिस्को वाटर डालो ना बेटा, डिस्को वाटर दो एक Property चाहिए क्या? दो ड्रॉप देना है। वो एक्सपायर है अब एक मिनट पकड़ो, इसको तो क्लीन करना पड़ेगा, देखो दोनों जैसे होगा, इससे दोनों सर ये भी तो ऐसे एक्सपायर नहीं करेंगे मैं दोनों क्लीन कर दूंगा, आपकी गलती उसकी है, टेम्पो करता है, टेम्पो करने रेट हमारा से सेम ही है हां आते हो तो वो यहां पर कंफ्यूज नहीं कि टैप कौन सा है एसिड कौन सा है ये सब देखो। अरे वरना तो होना है पहले तो ये डर निकाल दो कि ऐसे तुम मत करो, सर ऐसे आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। चलो हां हाइड्रेट सोप सॉल्यूशन में चेक कर लेते हैं, सोप सॉल्यूशन स्ट्रांग बेस होता है, डिटर्जेंट स्ट्रांग बेस होता है, डिटर्जेंट डिटर्जेंट में डिटर्जेंट हाईली स्ट्रांग कर देता है, ठीक है? चलो बेटा इसको दे दो, डिटर्जेंट को प्रोडक्ट है, देखो ड्राई कर दी, ये ड्राई कर दी, ये क्या ले लो ये डिटर्जेंट है डिटर्जेंट है ना, इसको एक मिनट में मिक्स करा दो, किसी भी सॉल्यूशन लेने से पहले मिक्स करा लो अच्छे से, और थोड़ा सा नीचे से लेकर आओ। अरे ये क्या कर दिया तुमने, अब से सोप है या सोप दे सोप आप सोप से कर लो, चलो सोप से रिटर्न चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हां उन्होंने तो सोप बेसिक कैसे होता है, नहीं हुआ वो तो है बेटा, राइट ये इससे पता है राइट लाइट इसलिए आ रहा है, तो राइट लाइट इसलिए आ रहा है क्योंकि लाइट लाइट इसका मतलब है इसके ये वीक बेस है एज कंपेयर टू डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या है स्ट्रांग बेस, अब बेटा बेस का एसिड डाला नीचे से डाला, अच्छा होगा नीचे से नीचे से नीचे से नीचे से डालो, नीचे से, हां बहुत बढ़िया बस बस अरे तुम देख लो भाई, चलो डालो। सर अगर हम सोप पर एसिड सोप पर डिटर्जेंट जोड़ डालूंगा पहले क्या होगा देखो बेटा तो कोई नहीं बेसिक बनेगा आपका, नहीं कैसे बनेगा देखो सोप क्या है मतलब वीक बेस है, तो कंसंट्रेटेड जितना स्ट्रांग डिटर्जेंट है ना उसको थोड़ा सा लाइट कर देगा, हल्का कर देगा, ठीक है? देखो बेटा क्लियरली आपका डिटर्जेंट डालने से क्लियर सर सोप ठीक से चलेगा, है ठीक है? और कुछ कुछ करना है नहीं कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक देखो बेटा, कोल्ड ड्रिंक साफ नहीं चेक करो कोल्ड ड्रिंक क्या है आपकी किसने चल है कैसे या ये इसका कलर चेंज होगा नहीं होगा, नहीं चेंज होगा, चलो ऐसे दूसरा ड्रॉप डाल बेटा, नहीं हुआ नहीं हुआ कोल्ड ड्रिंक किसने चली हो गई, एसिड एसिड नहीं चली, क्लियर है ना, समझ में आ गया? कोई डाउट कोई नहीं। कंफ्यूजन? चलो मैं आप सारी चीजें आपको दिखा देता हूं, मैंने आप सारे एक्सपेरिमेंट इस पर कर लिए हैं, कर मेरे पेपर पर करेंगे, ठीक है? ये वाली हमारा फिर ठीक है? जरा वापस आओ तो सही हाँ कहाँ है, चलो बेटा नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल सबको एक साथ बता दो, नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल वेरी गुड। आगे बेटा कलर ऑफ टर्मरिक कैसा चेंज होगा, कैसे कलर ऑफ टर्मरिक कैसे चेंज होगा बेस पे डालने में, रेड इज ब्राउन, ठीक है? अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, याद रखना सारी चीजें आप भूल जाओ। रेड लिटमस से लेट्स सपोज दिस इज एसिड, दिस इज एसिड, जिससे जो क्वेश्चन पूछूं हां जिससे जो क्वेश्चन पूछूं वो बताएगा। मान लो ये एसिड है, टच टेस्ट में मैंने पीएच पे डाला तो किस कलर का हो जाएगा पीएच, वेरी गुड, पीएच एसिड है तो रेड ही होगा, क्लियर बात? अब मुझे आप बताओ एसिड है टर्मरिक पाउडर डालो, टर्मरिक टेबल पे मैंने सेम कलर होगा, ये बात क्लियर है बेटा? यही तुम्हारे क्वेश्चन आने वाला है, इस तरह का क्वेश्चन आपके माइक्रोवेव में क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ठीक है? क्लियर बात? क्या पढ़ी पी लो बेटा, तुम्हारी पढ़ने का कैसे दिक्कत है, पढ़ने का टेस्ट बताना कैसा है, पी लो क्या दिक्कत है?
अरे इसको कुछ नहीं मिक्स किया मैं, कोई ऐसे कोई बेस नहीं है उसमें ceramics क्या है? ठीक है। चलो बेटा आपको क्या बताएगा, बोल के ये बेस है, मेरे पास एक लिटमस पेपर है, मैंने उससे डिप किया तो लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा? ये बेस है, इसमें मैंने लिटमस पेपर डिप किया तो लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा? पीएच पेपर का। अब बताओ पीएच पेपर का ये देखो, ये बेस अगर मेरा बेस है तो एसिडिक बेस है ब्लू ब्लू का, और बेटा अगर मैं बेटा ब्लू बना बेस कैसा रहेगा ओके, तो बेस हमेशा ब्लू कलर में कन्वर्ट करेगा पीएच पेपर को और टर्मिनल को उल्टा करके रेड में कर देता है। ये बात अब याद रहेगा। अगर ये एसिड है तो उसमें मैं पीएच पेपर डालता हूं तो किस कलर का बदलेगा? एसिड है इसमें पीएच पेपर डालता हूं तो कैसा होगा? रेड। और टर्मिनल में मैं एसिड पेपर डालता हूं तो टर्मिनल का कलर कैसा रहेगा? सेम। कहां सेम हुआ? सेम ही तो रहा था ना, आपने जब बेस डाला तभी आपका ऐसा रेड लगवा है, सेम एसिड डाल तो सेम हुआ, ठीक है। हम लोग चढ़ने की अपन जेड नहीं पागल हो गया बेटा, तुम माइंड को करके बोलिए बहुत अजीब सवाल है। जैसे लड़के होता तो तुम लोग को हिला देगा तो सुना तो नहीं दिया है